नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर अनंत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। आप अगर एक बार ये वीडियो देखोगे तो आपको सीड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हर बार इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम हो आप इसको अच्छे से दे सकोगे। मेरे 2 वीडियो प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी के भी है। अगर वो भी आप एक बार देख लोगे तो आपको सीड टेक्नोलॉजी में कभी भी फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आप जवाब इजीली दे सकोगे, तो ज़रूर उसको भी देखिए। पहला क्वेश्चन, सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर वैरायटी। तो वैरायटी जो है उसका जनरली 35% होता है और हाइब्रिड का हर बार 100% होता है, क्योंकि हमें एवरी ईयर रिप्लेस करना होता है। दूसरा क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग विच वन इज़ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों के तीनों हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, टाइमली सप्लाई, एश्योर्ड हाई क्वालिटी सीड्स। तो ये हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स है सीड टेक्नोलॉजी के। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये जो है 1966 ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम शुरू किया था और उस समय हमने डॉर्फ और सेमी डॉर्फ वैरायटीज़ गेहूँ और गेहूँ यानी कि व्हीट एंड राइस इनमें रिलीज़ की थी। इन शुगर केन सीड इज़, शुगर केन में हम कौन सा पार्ट एज अ सीड, तो इसमें हम सेट्स एज अ सीड यूज़ करते हैं। ट्यूबर हम पोटैटो में करते हैं, बल्ब हम ओनियन में करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड प्रोडक्शन इज़ नियर अबाउट। तो ये 70% के आसपास प्राइवेट सेक्टर सीड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 6, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, तो इसको हम बोलते हैं अपोमेक्सिस। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड एज अपोमेक्सिस, याद रखिए। देन टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड, तो आपको पूरे के पूरे टैग कलर पता होना चाहिए। सर्टिफाइड सीड का अजर ब्लू है, गोल्डन येलो ब्रीडर सीड का है, फाउंडेशन का वाइट कलर है और ओपेल ग्रीन ट्रूथफुल लेबल सीड्स का टैग कलर है। तो ये पूरे के पूरे टैग कलर आपको याद होने जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। जब भी आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद फ्रॉम एग सेल आएगा तो इसका आपको जवाब पार्थेनोजेनेसिस देना है, अपोमेक्सिस नहीं देना है। रनर इज़ वेजिटेटिव पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, तो रनर जो है ये स्ट्रॉबेरी में होता है, इसको भी याद रखिए। पोटैटो में ट्यूबर, ये भी याद रखिए। 10th क्वेश्चन, विच ऑर्डर इज करेक्ट वन फॉर सीड प्रोडक्शन चेन, तो ये न्यूक्लियस, ब्रूडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। इंडिया में हम 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। इन विच क्रॉप इंडिया रिलीज द फर्स्ट हाइब्रिड, तो सबसे पहले 1957 में हमने मक्का में यानी कि मेज़ में पहला हाइब्रिड रिलीज़ किया, उसके बाद हमने सोरगम में, उसके बाद बाजरा में। 12th, सीड शुड कंटेन ऑप्टिमम मॉइस्चर, तो इसका परसेंट है 8 to 10। अभी इसका आंसर आप थोड़ा सा परसेंट कितना दिया है उसके बेसिस पे दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रॉन्ग अबाउट आइसोलेशन, तो इसका स्पेस बिटवीन सीड फील्ड फ्लावरिंग ऑफ सीड फील्ड शुड नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, और ये है डिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन द मोड ऑफ पॉलिनेशन, ये रॉन्ग है आइसोलेशन के बारे में, क्योंकि ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ना, ये आपका मोड ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, डिपेंड होता है। रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द सीड प्रोडक्शन फील्ड, तो इसको हम बोलते हैं रोगिंग। रोगिंग में आप बहुत सारे डिसीज इन्फेक्टेड अदर प्लांट्स, वॉलंटियर प्लांट्स, पोलन शेडर्स, वीड्स, ये हम निकाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रोगिंग। प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग विदाउट हैविंग बीन प्लांटेड एज बाय नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम द प्रीवियस सीजन, तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटियर प्लांट्स। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू टेस्टिंग द वैराइटीज़ फॉर जेनेटिक प्योरिटी, तो इसका आंसर है ग्रो आउट टेस्ट, जिसको हम GOT बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है। जर्मिनेशन परसेंट ऑफ व्हीट शुड बी, अब व्हीट में जर्मिनेशन परसेंट जो है वो ऑलवेज
मोर देन मिनिमम जर्मिनेशन, कोई भी क्रॉप हो, नॉट ओनली व्हीट, 98 तो होता नहीं है, 100 भी नहीं होता, लेस देन मिनिमम तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका आंसर है मोर देन मिनिमम। विच क्लास ऑफ सीड डजेंट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, तो इसमें ब्रीडर सीड जो है, सॉरी न्यूक्लियस सीड जो है, इसको सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ब्रीडर सीड को भी नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस दिया है तो हम ब्रीडर भी दिया तो यहाँ पे न्यूक्लियस सेलेक्ट कर लेंगे। अंडर विच लेबल प्राइवेट सीड कंपनी सोल्ड देयर प्रोडक्ट, यानी कि सीड, तो ये है ट्रूथफुल लेबल सीड। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसके लिए सीड सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये जनरली ट्रूथफुल लेबल सीड से मार्केट करते हैं। आइसोलेट डिस्टेंस ऑफ व्हीट, इसका आंसर है फाउंडेशन हो या सर्टिफाइड 3 मीटर, सोयाबीन का भी 3 मीटर है, राइस का भी 3 मीटर है, बहुत सारे क्रॉप्स है सेल्फ पॉलिनेटेड जिनका 3 मीटर है, याद रखिए। व्हीट का है, बार्ले का भी 3 मीटर है। बी लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो हम इसको बोलते हैं आइसोजेनिक लाइन ऑफ ए, तो इसको हम बैक क्रॉस से डेवलप करते हैं। आइसोजेनिक लाइन जितनी भी होती है बैक क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप होती है। व्हाट इज़ द प्लांटिंग रेशियो ऑफ राइस ए एंड आर लाइन, तो इसका है 2:6, तो हम राइस का जनरली 2:6 रेशियो से करते हैं, अगर 2:6 नहीं है तो वहाँ पे ऑप्शन 2:8 देना है। प्लॉडी लेवल ऑफ ब्रेड व्हीट, तो ये है एल्लो हेक्साप्लॉइड, ब्रेड व्हीट की यानी कि टीटी का मेस्टिवम की प्लॉडी लेवल एल्लो हेक्साप्लॉइड है, याद रखिए। फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज्ड इन कॉटन बाय विच कंट्री, तो ये इंडिया ने पहले रिलीज़ किया है 1970 सीटी पटेल ने, और सीटी पटेल ने H4 नाम की गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये पहला हाइब्रिड वर्ल्ड का रिलीज़ किया, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए हम उसको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन बोलते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ मेज फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, तो इसका आंसर है 200 मीटर सर्टिफाइड का, और अगर आपको फाउंडेशन है तो उसका आंसर है 400 मीटर, ये भी याद रखिए। आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ कॉटन फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इज 30 मीटर सर्टिफाइड का, फाउंडेशन का 50 मीटर। मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूँ आइसोलेशन डिस्टेंस का, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है। सीड रेट ऑफ पोटैटो पर हेक्टर, तो ये है 40 क्विंटल्स, 1 हेक्टर के लिए हमें उतना सीड जरूरी है। द फेनोमेनन ऑफ कोइंसिडेंट साइमल्टेनियस फ्लावरिंग ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज गिवन, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस फ्लावरिंग, एक ही बार फ्लावरिंग आना, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, उसको हम कोइंसिडेंस फ्लावरिंग भी बोलते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस टू प्रोड्यूस द फाउंडेशन सीड्स इन चिली, आपको देख इसका आंसर है 400 मीटर। बहुत सारे आइसोलेशन डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, आप मेरा उसका भी वीडियो ज़रूर देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ सीड प्रोडक्शन, तो फील्ड कौन सी कैसी होनी चाहिए, आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रोगिंग, तो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड स्टैंडर्ड ऑफ सीड प्रोडक्शन, तो मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या नहीं है, फील्ड स्टैंडर्ड नहीं है, कि वो सीड स्टैंडर्ड है, रोगिंग है, स्पेसिंग है, आइसोलेशन है, मॉइस्चर नहीं है। व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ व्हीट, तो ये हमारा 100 kg पर हेक्टर हमें व्हीट का सीड चाहिए सोइंग के लिए, याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। बॉटनिकली पाइनएप्पल फ्रूटीज, तो इसको हम बोलते हैं सोरोसिस, तो ये भी जरूर याद रखिए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पाइनएप्पल का फ्रूट के ऊपर। ए और बी का क्रॉस करने के बाद उस F1 को अगर हम C के साथ क्रॉस करेंगे तो इसको हम बोलते हैं 3 वे क्रॉस, इसको हम ट्रिपल क्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए, 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ ए लाइन एज कम्पेयर टू आर लाइन, तो एक ए लाइन का सीड रेट ऑलवेज हायर होता है, क्योंकि आर लाइन हम बहुत कम रेशियोज में लगाते हैं। जेनेटिक नेचर ऑफ वैरायटी इन राइस, राइस में होमोजाइगस और होमोजीनस होता है, क्योंकि राइस सेल्फ पॉलिनेटेड है। जनरली हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप डन व्हेन द मॉइस्चर इन अ सीड रीच टू, जनरली ये 25% तक जब रीच हो जाएगा, ये भी याद रखिए। उसके बाद हम 15% तक ड्राई करते हैं और थ्रेसिंग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड रेट नॉट करेक्ट, तो ये मस्टर्ड 20 kg नहीं है, रस्टर का 3 से 4 kg बहुत है पर हेक्टर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीड टेस्टिंग प्रोसीजर, तो ये इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA बोलते हैं, 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट फील्ड इंस्पेक्शन शुड बी डन एट, तो ये बिफोर फ्लावरिंग हमेशा करना जरूरी है, पहला फील्ड इंस्पेक्शन जो है हमेशा फ्लावरिंग आने से पहले होना
जरूरी है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1963, तो इसके भी ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। लॉन्ग फॉर्म NSC का क्या है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1963 में इस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट स्टेट वेयर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी स्टार्टेड इन 1970, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। कर्नाटका में 1974 में पहली एटोनोमस सीड सर्टिफिकेशन, ये भी जरूर याद रखिए, उसके भी ऊपर क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 1924, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि ये 1924 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका रोल क्या है, इसका रोल जो है सीड टेस्टिंग की प्रोसीजर इम्प्रूव करना या डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सन ड्राइंग, तो इसका डिसएडवांटेज है मैकेनिकल मिक्सचर, क्योंकि इसमें चांस ज़्यादा है मैकेनिकल मिक्सचर का। सीड शुड स्टोर्ड एट मॉइस्चर लेवल, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये 12% होना चाहिए। उसका रेंज अगर पूछा तो 9 to 12 है, तो ये भी याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज क्लीनिंग कॉमनली यूजिंग बाय फार्मर्स, तो ये क्लीनिंग के लिए विनोइंग है ना, हवा में हम उसको साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कचरा है वो निकालने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीनर क्लीनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ द सीड, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर इसका वेट के बेसिस पे आंसर है। सीड स्टोरेज डन इन विच स्टेज, तो ये हार्वेस्टिंग इन ट्रांजिट, सभी समय हार्वेस्टिंग के बाद सोइंग तक ये स्टोरेज करते रहते हैं। थंब रूल वॉज गिवन बाय, ये हैरिंगटन ने थंब रूल दिया है, जरूर याद रखिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ स्टोरेज ऑफ द सीड, तो ये है सभी, मॉइस्चर लेवल होता है, ह्यूमिडिटी होता है, सभी के सभी। थंब रूल फॉर टेम्परेचर इज एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर इज इन बिटवीन 0 to 50 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिए। एबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी, सीड की जर्मिनेशन की एबिलिटी को हम बोलते हैं वायबिलिटी। देन 53 क्वेश्चन, एंड रेड कलर प्रोडक्ट आफ्टर द टेट्राजोलियम टेस्ट फॉर्मेजॉन, तो हमने पहले एक पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फॉर्मेजॉन का जो है रेड कलर होता है। देन करेक्ट नेम ऑफ द टेट्राजोलियम केमिकल 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जरूर याद रखिए, इसका टेट्राजोलियम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेथड फॉर सीड वायबिलिटी, जिसको हम टेट्राजोलियम बोलते हैं, ये दी थी लैकोन ने, इसके भी ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना जरूरी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज जर्मिनेशन प्रोमोटर, तो इसका आंसर है जिबरलिन या GA3 आप बोलोगे। इथिलीन और एब्सिसिक जो है वो इनहिबिटर है जर्मिनेशन के लिए। मीनिंग ऑफ AOSA, तो इसका मीनिंग है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिसिस, AOSA, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द ब्रिक ग्रेवल टेस्ट फॉर विगर, तो ये हिल्टनर, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और ब्रिक ग्रेवल टेस्ट जो है वो विगर के लिए करते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA जो है वो क्या करता है, रिकमेंड्स द सीड टेस्टिंग प्रोटोकॉल, सीड टेस्टिंग के जितने भी प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स है वो डेवलप करता है ISTA। सीड प्रोसेसिंग कैन इम्प्रूव, तो ये क्या करती है, फिजिकल प्योरिटी इम्प्रूव करती है, जरूरी याद रखिए। सीड प्रोसेसिंग से क्या इम्प्रूव होता है, यानी कि क्लीनिंग, इससे फिजिकल प्योरिटी इम्प्रूव होती है। व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फील्ड क्रॉप अंडर द प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी, ये 15 साल का होता है, अगर ट्रीज़ है तो वो 18 साल का होता है। फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन, ये 97% होना जरूरी है। जनरली मैक्सिमम क्रॉप्स का 98 होता है, ये याद रखिए। ये चार्ट आप वॉच करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। सीड विच आर इन द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, ये छोटी सी क्वांटिटी में होता है। सैम्पलिंग इंटेंसिटी फॉर 6 to 30 कंटेनर इज, तो ये है सैम्पल एटलीस्ट 1 in every 3 कंटेनर में। इसका सैम्पलिंग का आपको कैसे याद रखना है, अप टू 5 कंटेनर है, अप टू 6 to 30 है, अप टू 31 to 400 है, और 401 to मोर है, तो ये चार्ट आप ज़रूर रट लीजिए।
एग्जाम्पल ऑफ एपीजियल जर्मिनेशन, तो यहाँ पे बोथ दोनों में एपीजियल जर्मिनेशन है, बीन्स में भी है और पपाया में भी है। एपीजियल जर्मिनेशन मतलब कॉटिलेडोन ऊपर आता है। एग्जाम्पल ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब कॉटिलेडोन ऊपर नहीं आता, ये सभी में हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन है। ग्राम हो गया, पी हो गया, मैंगो हो गया, तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन है, कॉटिलेडोन ऊपर नहीं आता। सीड एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1966। ओके, सीड एक्ट जो है वो पास हुआ था 1966। बहुत बार इसके भी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हमें रियल वैल्यू ऑफ द सीड कैलकुलेट करनी है। तो जब आपको प्योरिटी परसेंट और जर्मिनेशन परसेंट दिया होता है तो हमें दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो इसका आंसर है 91.63। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए। टेस्ट वेट इज़, तो टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 सीड का जो वेट होता है हम उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। तो कोई भी क्रॉप का टेस्ट वेट, बहुत बार टेस्ट वेट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि किसका कितना है। इन इंडिया हाउ मेनी सीड जनरेशन सिस्टम्स आर फॉलोड, तो ये हम 3 जनरेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड। बाकियों में, बाकी कंट्रीज में 5 जनरेशन सिस्टम होता है। टेट्राजोडियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम, तो ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी डिटरमाइन करता है टेट्राजोडियम की। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड बाय पुक्सिनिया ट्रिटिसियाना, तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ब्राउन रस्ट हो गया, येलो रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, तो ये आप इसके को याद रखिए। लीफ रस्ट इट इज़ आल्सो नोन एज ब्राउन रस्ट कॉज्ड बाय पुक्सिनिया ट्रिटिसियाना। स्टेम रस्ट इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक रस्ट कॉज्ड बाय पुक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, इसकी स्पीसीज है। स्ट्रिप रस्ट इट इज़ आल्सो नोन एज येलो रस्ट कॉज्ड बाय पुक्सिनिया स्टिरिफॉर्मिस ट्रिटिसाई। ये तीनों रस्ट के साइंटिफिक नेम है, जरूर लिख के रखिए, एग्जाम में जाते हुए पढ़ के जाइए। बंची टॉप इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय, तो ये टॉप शूट बोरर के कारण बंची टॉप ऑफ शुगर केन का डिसीज़ है वो जनरली ऑब्जर्व होता है शुगर केन में। बाय मीन्स ऑफ बल्बिल विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोपोगेटेड, तो ये गार्लिक है, लहसुन जो है वो हम बल्बिल का यूज़ करके प्रोपोगेट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम बोलते हैं कर्ड। ओके, तो ये भी याद रखिए। देन पूसा स्नोबॉल इज़ द वैरायटी ऑफ, तो ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, ये भी याद रखिए। पूसा स्नोबॉल वैरायटी किसकी है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कैट फेस इन इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो ये टोमेटो की कैट फेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं अपोमिक्सिस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी शुरू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एज पर द सीड स्टैंडर्ड एवरेज डायमीटर ऑफ ओनियन बल्ब शैल नॉट बी लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर से नीचे उसका साइज नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉटन इज गॉसिपियम अर्बोरियम और इसका क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। प्लॉडी लेवल डिप्लॉयड है। नेक्स्ट, सीडलेसनेस इन अ फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, अगर फ्रूट में सीड नहीं बन रहा है, सीडलेस फ्रूट है, तो इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड भी बोलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये भी बॉटनिकल नेम जरूर याद रखिए। बहुत बार ये डाउनी मिल्ड्यू बाजरा के ऊपर क्वेश्चन आया है क्योंकि मेजर डिसीज है। द ब्लॉटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्टिंग डिटेक्ट नॉर्मो प्राइमरीली फंगाई, ये ब्लॉटर मेथड जो है सीड हेल्थ जो फंगाई को डिटेक्ट करती है। प्लॉडी लेवल ऑफ एडिबल बनाना, ये ट्रिप्लॉइड है, ये भी याद रखिए। बनाना की जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, इसलिए यह सीडलेस बनाना बोलते हैं। मिडल लेयर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलेंगे मीजोकार्प, ये भी याद रखिए। अंदर का होता है एंडोस्कार्प, बाहर का होता है पेरिकार्प। स्लो ड्राइंग सीड कौन सा है, तो ये पल्स है। बाकी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो पल्सेस में ड्राइंग जो है वो स्लोली होती है, टाइम लेता है। यूजुअली माइट डजेंट सर्वाइव बिलो, अगर 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर अगर चला जाए तो उस टेम्परेचर पे माइट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन फॉर टेस्ट वेट, तो ये व्हीट इसका रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि व्हीट का जो है वो 40 के आसपास होता है।
तो ये रॉन्ग है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इन लेंटिल। अगर आपको लेंटिल में डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है तो आप इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट से ब्रेक कर सकते हैं। सीड कोट पर ऑक्साइड टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर सोयाबीन। तो ये सोयाबीन में हम सीड कोट पर ऑक्सीडेज टेस्ट यूज़ करते हैं, याद रखिए सोयाबीन में। विच शुगर फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन जर्मिनेटिंग सीड। तो इसके भी ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार, तो माल्टोस शुगर हम इसका आंसर है जर्मिनेशन टेस्ट में। सर्टिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पे न्यूक्लियस सीड हमने आंसर दिया था, यहाँ पे ब्रीडर सीड देना है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस सीड का ऑप्शन नहीं है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप इज़ टोबैको। अगर आपको फ्रूट बोरर को ट्रैप करना है तो टोबैको को आप आजू बाजू में लगाइए। इन ओकरा द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड नीड्स एन आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर फाउंडेशन सीड है तो इस ओकरा में 200 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस जरूरी है। सीड कोट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टेस्टा से बनता है। सीड कोट जो होता है टेस्टा का आउटपुट है या फाइनल प्रोडक्ट है। सीड मॉइस्चर वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप विच रेंज फ्रॉम 9 to 12, या कभी कभी 8 to 12 भी अगर है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता है। आप थोड़ा ऑप्शन जरूर ध्यान दे के आंसर दीजिए। फाउंडेशन सीड इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, है ना। फाउंडेशन की ब्रीडर है, सर्टिफाइड फाउंडेशन की है इस तरह से, और ब्रीडर न्यूक्लियस की है, तो ये याद रखिए। हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट 97th क्वेश्चन, स्कार ऑन द सीड कोट इज, ये हाइलम होता है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से सीड जो है वो अटैच होता है ओवरी को। कनेक्शन बिटवीन द ओवरी एंड ओविल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, और वो जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, वह फ्यूनिकल कनेक्ट होता है। डॉकेज इज़ द इम्प्योरिटी परसेंट ऑफ द सीड, ओके। तो जो भी इम्प्योरिटी परसेंट है सीड का हम उसको बोलते हैं डॉकेज। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच सीड ऑफ अ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद द 1 पैकेट ऑफ द राइजोबियम। तो ये 10 kg सीड हमें ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे 2 वीडियो सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो भी आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत सारा थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आप देखोगे तो सीड टेक्नोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट